वीमेंस डे को किस तरह देखते हैं? सबसे पहले आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसे सभी महिलाएं आज मना रही हैं। अगर जैसा कि अभी आपने कहा संघर्ष की बात, तो ऑफ कोर्स फीमेल्स महिलाओं के जीवन में संघर्ष होता है और बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं इस संघर्ष को करने के लिए आगे आती भी हैं, वो कभी पीछे नहीं हटती हैं। ठीक है, दो लाइनें ज़रूर मैं कहना चाहूँगी। नज़र को नज़र से मिला के तो देखो, नज़र को नज़र ने इशारा किया है, तुम्हारी नज़र को झुकने न देंगे, हमारी नज़र ने ये इशारा किया है। यानी महिलाओं को हमेशा नज़रें उठाकर जीना सीखना चाहिए। उन्हें कभी भी किसी के सामने भी झुकना या नज़रें झुकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर इतना खुद में शक्ति है। प्रकृति ने इतनी शक्ति दी है कि वो हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकती हैं। और ख़ास तौर से अगर हम बात करेंगे अपने सनातन की, तो सनातन अपने आप में इतना वृहद है। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ आज महाशिवरात्रि का पर्व है, और मैं बताती हूँ कि बनारस में जब भगवान भोलेनाथ का जो जयकारा लगाते हैं ना, वो बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यानी सबसे पहले नमः पार्वती यानी कि पार्वती जी की आराधना करते हैं, उसके बाद भगवान भोलेनाथ आते हैं। तो हमारी संस्कृति ही है कि हमेशा नारी को आगे रखा गया है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहाँ भी महिलाओं को उनका अधिकार मिलता है, उनकी पूजा की जाती है, वहीं देवता भी वास करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। यह हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि नारी का जो स्थान है वो कितना ऊंचा है। उसको आप बंधनों में बांध कर नहीं रख सकते हैं। और महिलाओं को मेरा आज संदेश यही है कि किसी भी बंधन में आपको बंधने की ज़रूरत नहीं है। मर्यादा में रहिए, लेकिन बंधन में नहीं रहिए, और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और जैसे कि आप एक वर्किंग मॉम हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, एक माँ होना अपने आप में इतनी बड़ी बात होती है। माँ जब एक महिला बनती है तो एक प्रकृति जो है ना, ये उसकी शक्ति है। पुरुष और प्रकृति, ये दो ही चीज़ें हैं जिसके साथ ये धरती बनी है। तो प्रकृति में अपार शक्ति है, वही अपार शक्ति एक माँ में भी देखने को मिलती है। जब एक महिला माँ बनती है तो उसके अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं। मल्टीटास्किंग, आज की भाषा में अगर हम बात करें तो दे आर एक्चुअली मल्टीटास्किंग। वो हर एक क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ती हैं, चाहे बच्चों की परवरिश हो, परिवार देखना हो, ऑफिस में हो, ऑफिस के प्रोजेक्ट्स हों, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, हर जगह शी इज़ ऑलवेज द बेस्ट। वो अपने आप को हर कदम पर प्रूफ करती है, हर कदम पर ये दिखाती है कि कितनी शक्ति के साथ वो आगे बढ़ रही है। और सबसे अहम ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आर्थिक आज़ादी महिलाओं को ज़रूर मिलनी चाहिए, और इस चीज़ के लिए उन्हें आगे आना भी चाहिए। अगर आर्थिक रूप में आप समृद्ध हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। और माँ बन करके तो अपने आप में एक ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप आर्थिक तौर पर भी समृद्ध रहें, ताकि अपने बच्चों को, अपने परिवार को आप सहारा दें। और एक माँ जो होती है वो ही बच्चों का भविष्य भी तय करती है। तो माँ अगर मल्टीटास्किंग है, माँ अगर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, तो बट ऑब्वियस है कि माँ जो है बच्चों को भी उसी तरह की परवरिश देगी। जो नर्चरिंग है वो उसी तरह की होगी, ताकि बच्चे भी उसी तरह से आगे बढ़ सके। और एक माँ ही होती है जो समाज में आज तक इतने अपराध हो रहे हैं, माँ ही इन चीज़ों को रोक भी सकती है। क्योंकि माँ एक बेटी की परवरिश भी करती है तो एक बेटे की परवरिश भी करती है। एक माँ को, मुझे ये लगता है कि ज़रूर ये सिखाना चाहिए अपने बेटे को कि एक स्त्री जो है उसका सम्मान कैसे करना चाहिए। अगर हर माँ अपने बेटे को ये सिखाएगी कि स्त्री जो है भोग की वस्तु नहीं है, सिर्फ भोग के रूप में उसे मत देखो, उसका अपना एक सम्मान है, एक अपना स्थान है, तो इस तरह के जो अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं उसमें ज़रूर कमी आएगी। और वहीं अगर बेटियों की बात करें तो बेटियों को भी ये चीज़ सिखाना ज़रूरी है कि नज़रें झुकाकर आपको जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप पूरे अधिकार के साथ, पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहिए। भगवान ईश्वर जिसका साथ बेहद ज़रूरी होता है, उसके साथ आप आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि ज़रूर महिलाएं जो हैं वो लगातार अपने आप को जिस तरह से प्रूफ कर रही हैं, आने वाला जो समय है वो महिलाओं का ही है।